धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज इस संसद सत्र में ऐसी खामोशी और एक अच्छा माहौल देखकर लग रहा है कि देश की जनता जिसकी उम्मीद कर रही थी कि देश हित में जो कार्य किए जाने चाहिए, आज मैं सोचता हूं कि जो आज बिल हमारे सामने माननीय मंत्री जी ने पेश किया है, द राइट ऑफ द पर्सन डिसेबिलिटी बिल 2016, मैं सर्वप्रथम तो मंत्री जी से ये कहूँगा कि इस बिल में जो डिसेबिलिटी वर्ड है, इस वर्ड को अगर स्पेशल एबिलिटी वर्ड में बदला जाए तो मैं सोचता हूँ जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था, जो उनको दिव्यांग जो उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति में किसी प्रकार की शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक किसी प्रकार की कमी होती है, लेकिन फिर भी उसमें एक विशेष योग्यता होती है, और उसी योग्यता को पहचान कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा अपने शासनकाल में अपने साथ में अपने सभी मंत्रालय को निर्देश दिए कि जहाँ जहाँ भी आवश्यकता हो उस दिव्यांगों के लिए, उस विशिष्ट व्यक्तियों के लिए कुछ ऐसा कार्य करें ताकि समाज में वो भी सम्मान पूर्वक अपने अधिकार को समान रूप से पाकर अपना जीवन समाज में जी सकें। सर्वप्रथम मैं मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि इस विषय में उन्होंने प्रधानमंत्री जी की भावना को समझा और बहुत गंभीरतापूर्वक कार्य करते हुए बहुत जल्द इस बिल को राज्यसभा में भी पूरे सदन ने एक मत होकर पास किया, और आज ये पुण्य कार्य लोकसभा के हाथों से भी देश हित में उन दिव्यांगों के जो लगभग देश में 7 से 10 करोड़ की संख्या में जो दिव्यांग हैं, उन दिव्यांगों के हित में ये बिल आज लोकसभा में पेश किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल में जो बात आती है कि आरक्षण की बात हो या और बात हो, सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि दिव्यांग जब अपनी किसी कमी की वजह से पैदा होता है, शारीरिक कमी हो जाती है, मानसिक या बौद्धिक कमी होती है, बचपन से जब वो पैदा होता है तो तभी से उसके साथ में समस्याएं और संकट आने लगते हैं। जब वो स्कूल जाने की बात करता है या घर में पैदा होता है तो अन्य बच्चे उसके साथ खेलने से मना कर देते हैं। स्कूल में जाता है तो शायद हो सकता है कि कुछ टीचर्स भेदभाव की भावना से उसको एडमिशन देने से भी मना करने की कोशिश करते होंगे। ऐसी अनेकों प्रकार की समस्याएं होती है। विशेष तौर से जो बौद्धिक रूप से मैंने विकलांग बच्चों को देखा है, उनके संस्थाओं में मैं गया हूँ, लोग उनसे घृणा करते हैं, उनका अवसर नहीं देते। वो भी समान लोग हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी पीड़ा को समझकर इस बिल को आगे बढ़ाया। तो मैं सोचता हूं कि ये बिल आने वाले समय में इस सरकार की संवेदनशीलता को, इस सरकार की दिव्यांगों के प्रति आत्मसम्मान को बढ़ाने के कदम को बहुत बड़ा बिल साबित होगा। मैं इस बिल में बहुत बड़ी बिल साबित होगा। इस बिल के अंदर सर्वप्रथम जितना अच्छा काम किया गया कि किस प्रकार से एक दिव्यांग व्यक्ति को समाज में समानता से जीने का अधिकार है, उसकी समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए पूरे प्रावधान किए गए हैं। समाज के अनेक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के समान उसको अधिकार दिए गए हैं, और सरकार को कानून के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि दिव्यांग व्यक्ति के अधिकारों में कोई भी प्रकार का हनन कोई व्यक्ति या कोई संस्थान उसके अधिकारों को हनन नहीं कर पाए। जहाँ तक शिक्षा की बात है तो मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ा काम इस बिल के अंदर शिक्षा के लिए किया गया है। जो दिव्यांगों के लिए 3% आरक्षण था, इस बिल के माध्यम से मंत्री और शिक्षण संस्थाओं को, चाहे वो किसी प्रकार की सरकारी शिक्षण संस्था हो चाहे प्राइवेट शिक्षण संस्था हो, प्रत्येक शिक्षण संस्था को उन्होंने 4% इन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। इसके लिए भी मैं मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनकी पीड़ा को समझकर इन्होंने उस दिशा में कार्य किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब दिव्यांगों के मन में होता है कि मैं भी देश के लोकतंत्र में अपना योगदान दूं, लेकिन जब वो मतदान करने जाता है तब भी वहां पर शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक दिक्कतें उसको आती थी। इतनी संवेदनशील को भी उनके लोकतंत्र में उनका हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए भी इस बिल में प्रावधान किए गए हैं कि दिव्यांग व्यक्ति अपने मतदान का पूरा उपयोग करे। इसी प्रकार अगर दिव्यांग व्यक्ति को उसकी विधिक हैसियत में ऐसा होता था कि जब परिवार में एक व्यक्ति दिव्यांग होता था, मानसिक रूप से भी दिव्यांग होता था या शारीरिक रूप से भी दिव्यांग होता था, तो एक घर में 5 बच्चे हैं, 5 भाई हैं, तो उनके साथ हमेशा भेदभाव होता था। ऐसा होता था कि जो सक्षम थे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, उनको उनके अधिकार मिल जाते थे, लेकिन दिव्यांग व्यक्ति जो प्रकृति का मारा हुआ था उसके भी अधिकारों के उससे वंचित कर दिया जाता था। लेकिन इस बिल में उसकी जो कानूनी हैसियत है, उस कानूनी हैसियत को सुनिश्चित करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए पूरा समुचित प्रयास किया गया है कि दिव्यांग व्यक्ति को जो प्रकृति की मार से परेशान है उसको हक दिलाने का काम इस मोदी सरकार ने किया है। मैं सोचता हूँ इससे बड़ी संवेदन सरकार
आज तक हिंदुस्तान के अंदर किसी सरकार ने इतनी गहराई से जाकर उस व्यक्ति की पीड़ा को दूर करने का काम किसी सरकार ने नहीं किया होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब व्यक्ति शिक्षा से लेकर और अपने रोजगार तक की पूरी कल्पना करता है, और इस बिल में मैं सोचता हूं कि शुरू से लेकर उसके जन्म से लेकर और रोजगार तक के पूरे प्रावधान किए गए हैं। भारत सरकार के कौशल विकास के काम हो, उसमें भी दिव्यांगों को किस प्रकार से अच्छी सच्ची योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके, उसमें क्या टैलेंट है, उसकी क्या योग्यता है, उस योग्यता को किस प्रकार से सरकार के सहयोग से बढ़ाया जा सके, ताकि वो व्यक्ति आत्मनिर्भर होकर अपने रोजगार को, अपने क्षेत्र, अपने आप पे निर्भर हो सके और स्वाभिमान से जी सके। जहाँ तक सामाजिक सुरक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, पुनर्वास की बात है, आने जाने की बात है, तो सरकार ने समाज हित में चाहे कोई भी सरकारी बिल्डिंग हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, सरकारी कार्यालय हो, न्यायालय हो, कहीं पर भी आने जाने के लिए भी उनको आने जाने के लिए सारी सुविधाएं हो, कोई कमी नहीं हो, उनके शिक्षा में कोई विशेष सहयोग की आवश्यकता पड़े, उसके लिए भी सहयोग की उन्होंने पूरा कोशिश की है। इसी प्रकार से दिव्यांगों को सर्टिफिकेट लेने में बहुत तकलीफ आती थी, उस चीज को भी सर्टिफिकेट में सरकार ने इस बिल में तय किया है। और इस चीज को जिला स्तर पर ले जाने के लिए चाहे राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड हो, जिला स्तरीय सलाहकार बोर्ड हो, और राष्ट्रीय आयोग बना के जो बिल में माननीय मंत्री जी ने गठन किया कि कानूनी संरचना और पूरा ढांचा देश से लेकर राज्यों में, राज्यों से लेकर जिले में दिव्यांगों के हित के लिए किस प्रकार से कानूनी सुरक्षा उनको दी जाए, किस प्रकार से उनको आर्थिक सुरक्षा दी जाए, और किस प्रकार से दिव्यांगों के स्वाभिमान को और आत्मसम्मान को बढ़ाकर समाज में उनको जीने का अधिकार दिया जाए। और अंत में अगर कोई भी व्यक्ति उन दिव्यांगों के साथ कोई अत्याचार करता है, कोई अन्याय करता है, तो उसको अपराध देने का भी पूर्ण प्रावधान इस बिल के अंदर है। ऐसा संपूर्ण प्रावधान इस बिल के अंदर है। मैं माननीय सदन से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस बिल को अपनी सहमति दें और बिल को पास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।